तो हेलो एंड वेलकम टू इंग्लिश कंपनी। आज से हम शुरू कर रहे हैं अपनी सीरीज अवॉइड दिस ग्रामर मिस्टेक पार्ट 1। सो प्राइमरली ये किन लोगों के लिए है? देखिए, आप किसी ऑफिस में हैं, जॉब कर रहे हैं, स्पोकन इंग्लिश इंप्रूव करनी है, ये आपके काम आएगा। आप एग्जाम देने जा रहे हैं, ग्रामर है आपके काम आएगा। आप बस बेसिक प्रिंसिपल को समझने की कोशिश करिए। इंग्लिश यानी कि एक भाषा और उसका एक स्टैंडर्ड है, एक रूल है, उस रूल को आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। अब चाहे आप मेल करें या किसी भी जगह पर। तो टाइम वेस्ट नहीं करते और शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। छोटा सा है, हार्डली 3-4 मिनट में कंप्लीट कर लेंगे। अपने नोट्स बनाते रहिए ताकि हर सीरीज में आप नई नई चीज़ों को सीख पाए। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। आज क्या पढ़ेंगे? हम देखेंगे कि एक नियर और नियर बाय को जब हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो क्या फ़र्क हो जाता है और हमें प्राइमरीली इस्तेमाल करना कैसे चाहिए। नाउ फर्स्ट एक सेंटेंस को देखते हैं। यहाँ पर 3 सेंटेंसेस हैं हमारे सामने। पहला कह रहा है ही वर्क्स इन अ रेस्टोरेंट नियर बाय द स्टेशन। इफ यू लुक एट सेकंड सेंटेंस, ये कह रहा है he works in a restaurant near the station. He works in a restaurant next to the station. इन तीनों सेंटेंसेस में से एक सेंटेंस है which is incorrect, राइट? अब एक जो सेंटेंस इनकरेक्ट है, हमें वो आइडेंटिफाई करना है। आप चाहे तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, पॉज करके चेक कर सकते हैं, बट अब हम यहाँ समझेंगे कि ऐसे कैसे गलत है। ये तो तीनों कहीं ना कहीं सही लग रहे हैं। सो अब समझते हैं। देखो, पहला सेंटेंस गलत था। ही वर्क्स इन अ रेस्टोरेंट नियर बाय द स्टेशन, ये हो गया है इनकरेक्ट। क्यों इनकरेक्ट है? रीजन देखना पड़ेगा। क्यों ये दोनों करेक्ट है कि नियर वाला और नेक्स्ट टू द स्टेशन वाले ही करेक्ट है? नाउ लुक एट इट। वी डोंट यूज नियर बाय एज अ प्रेपोजिशन। आई होप प्रेपोजिशन को आप समझते हैं, नहीं तो मैं कुछ वीडियोस बनाऊंगा, इसमें एक्सप्लेन करूंगा पूरे टॉपिक को। लेकिन प्रेपोजिशन प्राइमरली क्या होता है? जो हमें नाउन या प्रोनाउन का प्लेसमेंट बताता है कि कहाँ पर हम प्लेस कर सकते हैं, वो एक प्रेपोजिशन होता है। ठीक है, तो ये तो बेसिक हो गया। यानी कि वी डोंट यूज नियर बाय एज अ प्रेपोजिशन। तो यानी कि आप सेंटेंस को ऐसे बोलना अवॉइड ही करने वाले हैं इन एनी केस ऑफ द सिनेरियो। नेक्स्ट आपको टेक्स्ट लिखेंगे ही वर्क्स इन अ रेस्टोरेंट नियर बाय द स्टेशन, तो मैं नहीं कर रहा हूँ। देखिए, ही वर्क्स इन लाइक XYZ प्लेस नियर बाय समथिंग, तो आप नहीं यूज कर रहे हैं उसको। तो आप कैसे बोलेंगे? या तो आप नियर का इस्तेमाल कर सकते हैं या नेक्स्ट टू का कर सकते हैं। अब नियर बाय क्या है? नियर बाय जो है वो एक एडवर्ब की तरह इस्तेमाल और एडजेक्टिव की तरह कर सकते हैं, जिसका मतलब क्या है? नॉट फार अवे। अब हाउ, कैसे? देखिए, डज रोहन लिव नियर बाय? ओवर हियर दिस इज एन एडवर्ब। नाउ वी नो व्हाट एडवर्ब इज। नहीं पता तो मैं बताता हूँ। एडवर्ब क्या होता है? जो वर्ब या एडजेक्टिव को कहीं ना कहीं मॉडिफाई करता है, क्वालिफाई करता है, वो हमारे लिए क्या होता है? वो हमारे लिए एडवर्ब होता है। ऑन द अदर हैंड, देयर वर कंप्लेंट्स फ्रॉम नियर बाय रेजिडेंट्स। ठीक है, ये क्या हो गया? ये हो गया हमारे लिए एडजेक्टिव। दैट्स हाउ वी कैन यूज इट। अच्छा लगा? सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इंग्लिश कंपनी। ये छोटी छोटी चीज़ों से ही आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी, ट्रस्ट मी। तो मिलते हैं अगले वीडियो। थैंक यू सो मच।